बायोग्राफी ऑफ भगत सिंह। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसको 10 खंडों में बांटा है। 1. प्रारंभिक जीवन। 2. शिक्षा और प्रारंभिक आंदोलन। 3. काकोरी कांड और संगठन का विस्तार। 4. लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध। 5. सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट। 6. जेल जीवन और भूख हड़ताल। 7. भगत सिंह की फांसी। 8. भगत सिंह की शहादत का प्रभाव। 9. व्यक्तित्व और विचारधारा। 10. भगत सिंह की विरासत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1. प्रारंभिक जीवन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती था। उनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका बचपन से ही देशभक्ति और स्वतंत्रता की ओर झुकाव था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर गहरा असर डाला। इस घटना के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। 2. शिक्षा और प्रारंभिक आंदोलन। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई लाहौर के नेशनल कॉलेज से की। उनकी सोच पर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का भी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। हालांकि 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लिए जाने से भगत सिंह निराश हो गए और उनका अहिंसा में विश्वास कमजोर पड़ गया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता का एकमात्र उपाय है। इसके बाद भगत सिंह ने कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जुड़े, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे। 3. काकोरी कांड और संगठन का विस्तार। 1925 में काकोरी कांड के बाद, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्लाह खान सहित कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, भगत सिंह और भी अधिक उग्र हो गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर HSRA को नए नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठित किया। इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और एक समाजवादी समाज की स्थापना करना था। संगठन का मुख्य लक्ष्य सेवा, त्याग और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले युवाओं को तैयार करना था। 4. लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह इस घटना से आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। हालांकि गलती से स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को गोली मार दी और घटनास्थल से फरार हो गए। इस हत्या को उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का प्रतिशोध माना। 5. सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट। 1929 में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था,
बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को यह बताना था कि भारतीय जनता उनके अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ जाग चुकी है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि गिरफ्तारी दी ताकि अपने क्रांतिकारी विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। उन्होंने अदालत का इस्तेमाल एक मंच के रूप में किया और अपने विचारों को साहसपूर्वक प्रस्तुत किया। 6 जेल जीवन और भूख हड़ताल। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को जेल में डाल दिया गया, जहां वे लगभग 2 साल तक रहे। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह का अध्ययन जारी रहा। उन्होंने कई लेख लिखे, जिनमें मैं नास्तिक क्यों हूं जैसे प्रसिद्ध लेख शामिल हैं। उनके विचार समाजवादी और मार्क्सवादी थे और वे मानते थे कि मजदूरों का शोषण करने वाला कोई भी व्यक्ति उनका शत्रु है, चाहे वह भारतीय ही क्यों न हो। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिसका उद्देश्य भारतीय कैदियों के साथ ब्रिटिश कैदियों की तरह व्यवहार की मांग करना था। इस हड़ताल के दौरान उनके साथी यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु हो गई, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी अपने संकल्प पर अडिग रहे। 7 भगत सिंह की फांसी। 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। उन्हें सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने का दोषी ठहराया गया और 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में किताब पूरी करने का समय मांगा था। कहा जाता है कि फांसी के समय भगत सिंह और उनके साथी मस्ती में गाते हुए गए, मेरा रंग दे बसंती चोला। 8 भगत सिंह की शहादत का प्रभाव। भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में क्रांति की भावना को और मजबूत कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद भारत के युवाओं में आज़ादी के लिए लड़ने की प्रेरणा और भी गहरी हो गई। उनकी मृत्यु पर लाहौर के डेली ट्रिब्यून और न्यूयॉर्क के डेली वर्कर जैसे अखबारों ने श्रद्धांजलि दी। उनके जीवन और विचारों ने भारत और पाकिस्तान दोनों में पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित किया। 9 व्यक्तित्व और विचारधारा। भगत सिंह का व्यक्तित्व अद्वितीय था। उन्होंने अपने लेखों और पत्रों के माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए। वे समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित थे। उन्होंने भारतीय समाज में जाति, धर्म और भाषा के आधार पर होने वाले विभाजन पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। वे मानते थे कि सुधार केवल युवाओं के बलिदान, साहस और परिश्रम से ही संभव है। जेल के दिनों में लिखे उनके पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि वे अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर चुके थे और अपने कार्यों पर गर्व महसूस करते थे। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था, वे लोग जिन्हें हमेशा चिंता होती है कि नया अत्याचार कौन सा होगा, वे हमसे सीखें कि अत्याचार की कोई सीमा नहीं होती। 10 भगत सिंह की विरासत। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नायकों में से एक बन गए। उनकी शहादत को आज भी पूरे देश में सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। वे युवाओं के लिए साहस, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक बन गए हैं। उनके जीवन और कार्यों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों को प्रेरित किया। उनकी जीवन गाथा पर कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों का निर्माण किया गया है, जिनमें उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और विचारधारा को चित्रित किया गया है। उनकी शहादत को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और वे हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए।